Okay, class 6, let's do the exercise of unit number 7, which is the treasure in the fireplace. Firstly, we do the question answer, which is first question is, what kind of person was the peasant? Peasant किस type का person था? He was kind and worked hard, but he was still poor. वो बहुत kind था लेकिन और बहुत work hard करता था, लेकिन फिर भी वो poor था, गरीब था. What were the words of his prayer? उसकी prayer के जो अल्फाज थे वो क्या थे? He said, "Oh Lord, I pray all these years. I am still very poor. Lord, please give me some wealth to lighten my hardship. Put some treasure under my chimney." ये उसके वर्ड थे जब वो प्रे कर रहा था. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड द पेशेंट गो टू वर्क? कहाँ जाता है वो? ही वेंट टू हिज फील्ड टू वर्क. अपने खेतों पे जाता है. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द पेशेंट्स प्रेयर्स आंसर्ड? कैसे उसकी जो है वो आंसर हुई है, उसकी प्रे कबूल हुई. ही फाउंड अर्थनवेयर पॉट विथ फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स. उसको मिला एक अर्थन पॉट मिला फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स का. वाई डिड द पेशेंट डाउट दैट द ट्रेजर वॉज गॉड गिवन? क्यों उसको इस बात का डाउट था कि ये अल्लाह ताला ने ही उसको रिवॉर्ड दिया है? ही थॉट ही आस्क्ड अबाउट ट्रेजर अंडर हिज चिमनी. सोच रहा था कि उसने तो दुआ की थी कि उसको ट्रेजर मिले उसकी चिमनी के नीचे. What did the neighbor find in the pot when he lifted the lid? क्या उसको मिला नेबर को जब उसने लिड उतारी, उसकी ढक्कन उतारा? He found poisonous snake. उसको poisonous snake मिले, यानी कि जहरीले सांप. How did the treasure pot get to the peasant's fireplace? पेशेंट के किसान के फायरप्लेस पे कैसे आया वो जो पॉट है ट्रेजर का? The neighbor threw pot on his fireplace considering a pot full of snake. उसका जो नेबर है उसने फायरप्लेस पे वो पॉट फेंका था ये सोचते हुए कि उसमें सांप है. What is the moral of the story? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? If we work hard and trusted on Allah, जैसे मैंने आपको बताया है रीडिंग के जब हमने रीडिंग की तो उस वक्त मैंने आपको बताया था लास्ट पे, if we work hard and trusted on Allah, we will get all the things which we pray to Allah. अगर हम अब वर्क हार्ड करें और अल्लाह पे यकीन रखें तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, विच इज़ चेंज द फॉलोइंग एज गिवन इन द एग्जाम्पल. यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी. डिक्शनरी को यूज़ करते हुए आप इनको जो है वो चेंज करते सकते हैं. वर्ड्स को नाउन में कैसे रिसाइट है तो रिसाइटेशन. ठीक है. हार्ड है तो हार्डशिप. बेटर का बेटर ही नाउन आता है. ठीक है. इसी तरह आपका एडजेक्टिव है तो वेल्थ का वेल्थी. स्टुपिडिटी है तो स्टुपिड एडजेक्टिव. सेटिस्फाई है तो सेटिस्फैक्शन. इसी तरह वर्ड आपका फेर्म है तो उसको एडवर्ब में चेंज करना है फेर्मली. फ्यूरियस है तो फ्यूरियसली. क्विक है तो क्विकली. इस तरह आपने जो है वो मैंने आपको नीचे से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट जो वर्ड हैं उनके नाउन्स एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो आपने खुद बनाने हैं. ठीक है. और अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो यू कैन कंसल्ट मी. नेक्स्ट इज टिक द ट्रू स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टोरी के अंदर से स्टेटमेंट्स हैं और हमने देखना है कि विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स. द पेशेंट लेड अ हार्ड बट वंडरफुल लाइफ. नो, इट्स रॉन्ग. द पेशेंट सेज पुट सम ट्रेजर अंडर माई चिमनी. येस. द पेशेंट्स वाइफ न्यू दैट शी कुड नॉट चेंज हिज माइंड. राइट. If I had put my hand in the pot, I would have been dead now, said the peasant. No, said the neighbor. Perhaps she is angry with me for one reason or another, said the neighbor. Yes. Next is, summarize the story by using only 20 sentences. इन इस 20 sentences को यूज़ करते हुए स्टोरी को समराइज़ करें, छोटा करें. इट्स रियली ईजी. आप जो है वो पहले लिखे एक किसान था, वो बहुत पुअर था, उसने दुआ की, उसको एक अर्थनवेयर मिला, वो ना लेके गया. उसकी वाइफ ने नेबर को बताया, वो लेने गया, वो उसमें सांप थे, उसने उनके घर फेंक दिया तो वो जो है वो सिल्वर कॉइन्स में चेंज हो गया और उसको इसका रिवॉर्ड मिल गया. इस तरह आप छोटी समरी बना सकते हैं. इट्स रियली ईजी. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड ट्रेजर? वाओ. आप क्या करेंगे अगर आपको बहुत सा खजाना मिले? आई नो दैट व्हाट यू डू. इन डेज़ में आप क्या करेंगे ये तो मुझे पूरी तरह पता है, बट आप इसको ज़रूर बताइएगा लिख के कि आप क्या करेंगे. एफ, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. ये वर्ड वही हैं जो मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग में बताए हैं. ठीक है. मोस्टली वही वर्ड्स हैं तो आपको अगर इनको अपने सेंटेंसेस में चेंज करना है, इट्स रियली ईजी. स्टुपिड, काइंड, फेल्ड, मैटर, एंग्री, हॉरिबल. और आप ये जो है 1 क्लास से सेंटेंसेस मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है.
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज गिवन इन द एग्जाम्पल्स, इन सेंटेंसेज को एग्जाम्पल्स की तरह चेंज करें. इट्स रियली ईजी. यहाँ पे उन्होंने कहा वी कैन यूज़ अनलेस इंस्टेड ऑफ इफ़ नॉट. इफ़ नॉट की प्लेस पे हमने अनलेस यूज़ करना है. जस्ट ये आपने करना है. द यंग एग्जाम्पल है, द यंग गीज कैन नॉट माइग्रेट इफ़ दे डू नॉट हैव अ लीडर. तो इधर आ जाएगा द यंग गीज कैन नॉट माइग्रेट अनलेस दे हैव अ लीडर. ठीक है. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, यू विल बी लेट इफ़ यू डोंट टेक अ टैक्सी. यू विल बी लेट अनलेस यू टेक अ टैक्सी. ठीक है. तो आगे थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है. जिस तरह द आयरन वुड नॉट वर्क इफ़ यू डू नॉट टर्न ऑन द इलेक्ट्रिशियन. तो इधर आएगा द आयरन वुड नॉट वर्क इफ़ नॉट टर्न, डू नहीं आएगा. ठीक है. इफ़ नॉट टर्न ऑन द इलेक्ट्रिशियन. यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन अ ट्रेन इफ़ यू डू नॉट गो गेट अ टिकट. तो क्या आएगा, यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन ट्रेन इफ़ यू नॉट, इधर यही आएगा अनलेस नॉट गेट अ टिकट. ठीक है. इस तरह आपने इसको अनलेस को यूज़ करते हुए इसको आगे से चेंज करना है. इसी तरह द मिल्क विल गो बैड इफ़ यू डू नॉट कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर. द मिल्क विल गो बैड अनलेस कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर. ठीक है. तो यहाँ पे डू नॉट को ख़त्म कर देंगे आप. अनलेस जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा. ठीक है. स्मॉल टॉक है, बॉय एक्सक्यूज़ मी मैन. येस बॉय. डू आबिद एंड फरहान लिव देयर. यहाँ पे रहते हैं आबिद और फरहान. मैन येस दे डू. बॉय विच इज़ देयर बेल. इनकी बेल कौन सी है. यानी कि वो देखिए ना, आपको नज़र आ रहा है 2 बेल्स हैं. एक ये घर है और एक ये घर है. अब वो कह रहे हैं इनकी इस घर की कौन सी बेल है और इस घर की कौन सी बेल है. मैन दैट वन द टॉप वन. कह रही कि वो कह रहा है ये वाली जो ऊपर है सबसे. बॉय थैंक यू. ठीक है. ये छोटी सी कन्वर्सेशन थी कि दो जिस तरह अपार्टमेंट होते हैं ना छोटे छोटे, तो एक दूसरे का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने होता है और हमें नहीं पता होता कि किसका घर कौन सा वाला है. ब्लॉक वही होता है. तो इस तरह जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि इधर की कौन सी घंटी है जिस इनके घर की मैं बजाऊँ. ठीक है. नेक्स्ट सॉरी अच्छा, ये भी सेंटेंस जो है वो एक काइंड बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग के बाद आंसरिंग कैसे कर रहे हैं. इन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, डिड यू गेट योर होमवर्क डन बाय योर सिस्टर. नो आई डिड नॉट गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर. गेट माई होमवर्क जो है वो मतलब ये है कि कंप्लीट करना. ठीक है. यहाँ पे ये नहीं है कि गेट हासिल करना या लेना. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्या तुमने अपनी बहन से अपना काम मुकम्मल करवाया है. तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन से काम मुकम्मल नहीं करवाया है. ठीक है. तो ये कंप्लीटेड के सेंस में गेट आ रहा है. यहाँ पे नेक्स्ट आपका रीड द सेंटेंसेस फॉर मोर प्रैक्टिस. ये मोर प्रैक्टिस के लिए गेट को यूज़ करते हुए जो है वो बनाया गया है. सेंटेंसेस को पढ़ें. अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन द अबव सेंटेंस द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट द हाउस इज़ एब्सेंट. यानी कि जब आपने ये कहना है, यहाँ पे जिस तरह ये है When did you get your house constructed. तो यहाँ पे किसने कंस्ट्रक्ट किया ये नहीं पता हमें. ठीक है. किसने इसको बनाया. तो ये एक काइंड है उसकी सेंटेंस की. ठीक है. जब हमने ये कहा When did you get your house constructed by mason. तो ये हमें पूरी बात बताई कि वो बंदा भी प्रेजेंट है जिसने ये घर बनाया. ठीक है. ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि वो पर्सन जो ये काम कर रहे हैं वो एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है इन सेंटेंसेस में. और गेट का मैंने आपको बताया कि गेट में यहाँ पे क्या है, कंप्लीट करना. ओके. तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज. इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप. ओके.